डॉक्टर कौशल, देखिए ऐसे में ये भी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है वो अचानक से एसिम्प्टोमेटिक कहीं ज्यादा लक्षण नजर नहीं आते लेकिन इफेक्ट वो ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात देखिए आरटीपीसीआर में जब टेस्ट हम करवाते हैं कई बार नेगेटिव आ रहा है, कई बार पॉजिटिव आ रहा है, सिटी स्कैन तक करवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलाज कहाँ से किस तरीके से शुरू किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी अगर इस बात का डाउट है कि उसे कोविड है तो उसको एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर कराना चाहिए, क्योंकि एंटीजन की रिपोर्ट यूजुअली 2 से 4 घंटे में मिल जाती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव की तरह शुरू हो जाना चाहिए। आरटीपीसीआर में आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्लिनिकली कोविड हैं लेकिन उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है। इसका ये मतलब हम इस पैंडेमिक में ये नहीं कह सकते वो नेगेटिव है। तो अगर एंटीजन एंड आरटीपीसीआर दोनों कंबाइन कराएंगे तो शायद अर्ली डायग्नोसिस होगी और जो आरटीपीसीआर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो ये तो एक तरीका है जो मुझे लगता है सही होना चाहिए। पर जो बात सिस्टम को लेके हो रही थी, आप ये समझिए ना, जो सरकारें, सारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकारों के बारे में बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि महाराष्ट्र में इस समय 70,000 केस आए हैं, आज हमारे यहाँ 25,000 केस हैं। हमने ये देखा है कि जैसा महाराष्ट्र में हो रहा होता वो करीब 15 दिन से 1 महीने के बाद दिल्ली में होता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, इतने दिन से लॉकडाउन, उसके बाद भी 70,000 केस आ रहा है। इसका ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो लॉकडाउन के ऊपर कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं होनी चाहिए कि हमने 7 दिन बोला तो 7 दिन होना चाहिए। हाँ। ये साइंटिफिक एंड नीड बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने चूंकि 1 हफ्ते बाद कहा था तो 1 हफ्ते बाद खत्म ही हो। ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए। अगर केसेस राइज कर रहे हैं, मान लीजिए संडे को भी हमारे केसेस 70,000 पहुंचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मंडे को लॉकडाउन खत्म करना चाहिए। ये डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन और उसकी बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी बेड स्ट्रेंथ गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी, तो किसी भी हॉस्पिटल में जब बेड स्ट्रेंथ होती है तो उसमें ऑक्सीजन उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी कि हर बेड पे, आप सरकारी हॉस्पिटल में याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो जाते थे, हर बेड में ऑक्सीजन का चैनल आता था। हाँ। यानी कि जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी का न होना ये सरकार का फेल्योर है। यानी कि आपने प्रॉपर होमवर्क करके हॉस्पिटल के बेड को क्लियर नहीं किया था। नो डाउट इस पेंडेमिक में ये ऑक्सीजन की क्राइसिस हो सकती है, लेकिन जो हॉस्पिटल के लेवल पे हर बेड पे ऑक्सीजन नहीं है। अभी आप बात कीजिए, हॉस्पिटल में फोन कर कहते हैं जी हमारे पास ऑक्सीजन बेड है या नॉन ऑक्सीजन बेड है या आईसीयू बेड है। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। और इसीलिए बार बार ये कहा